Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Conserving Our Environment. Environment is everything that makes up the surrounding of living things. It consists of living and non-living things like air, soil, water, plants, animals and all other natural resources. Environment क्या होता है? जो भी लिविंग थिंग के को सराउंड करती हैं सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो मिलके क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं। जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, बसेस हैं, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं। और जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो किस पर डिपेंड है? एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। ओके, ओवर टाइम ह्यूमंस हैव कैरिड आउट वेरियस एक्टिविटीज़ टू सूट देयर नीड्स दैट हैव कोज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और ह्यूमन बीइंग जो हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, एंड द हार्म कोज टू द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। और इस हार्म को जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन 4 टाइप्स का होता है: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। नाउ पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। We have dirtied the land, water and air around us by adding pollutant to them. Pollution is the contamination or dirtying the environment by the discharge of pollutant substances into the air, water or soil. पॉल्यूशन क्या होता है? हम अपने इन्वायरमेंट को, लैंड, वाटर एंड एयर को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं, उसे कंटेमिनेशन कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं और ऐसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं एयर, वाटर और सॉइल में, जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है और हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, जिससे हम अपना खुद का फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना आना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर रहे। ओके, नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। The temperature of the earth has been rising over the past few years. This is called global warming. जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो पिछले कुछ सालों से निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो कि जहरीली गैसेस हैं, इनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ये गैसेस क्या करती हैं? जो सन की हीट और लाइट है उसको ट्रैप कर लेती हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज होता जा रहा है। ओके, कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? The mixing of harmful gases and other particles in the air is called air pollution. Polluted air affect our health. Breathing in polluted air can cause disease and other health problem. जैसे कि आपने देखा है गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं है, फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं है, इससे क्या होता है? हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर में मिक्स हो जाती हैं और एयर को पॉल्यूट करती हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन में अगर हम सांस लेते हैं तो हमें बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है एंड बहुत सारी और भी बीमारियां हो जाती हैं। सैंडस्टॉर्म, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एंड पोलन फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ये क्या है? नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है। जैसे कि धूल भरी आंधियाँ चलती हैं या कहीं वोल्केनिक इरप्शन होती है या किसी जंगल में आग लगती है, ये सारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ, नेचुरल कोजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है। और मेन कोज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है? ह्यूमन मेड फैक्टर, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, फायर क्रैकर है, बर्निंग ऑफ फ्यूल से निकलने वाला धुआं जो एयर को पॉल्यूट कर रहा है, दिस इज़ द मेन कोज। एंड हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। एंड एक स्मोक कंबाइंड विद फोग, जब फोग होती है सर्दियों में तो उसमें स्मोक जब मिल जाती है, एक स्मोक बन जाती है और स्मोक से लोगों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अस्थमा। ओके,
प्लांट्स आर ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन। जितना ह्यूमन बीइंग लिविंग बीइंग को फ़र्क पड़ता है, मैन को फ़र्क पड़ता है, उतना ही प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचता है एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन से वो बहुत सारे पौधे अपना फूड प्रॉपरली नहीं बना पाते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और वो बढ़ते टाइम के साथ बढ़ नहीं पाते और वीक हो जाते हैं और ग्रेजुअली मर भी जाते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज़ water pollution. We dump sewage, glass, paper, vegetable waste and other things into water bodies. This cause water pollution. हम क्या करते हैं, बहुत सारी सीवरेज वेस्ट है हमारा, या ग्लास पेपर, वेजिटेबल वेस्ट है, या बहुत सारी वेस्ट चीज़ें जो हैं वो वाटर बॉडीज़ में यानी नदियों में, तालाबों में फेंक देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर कैन गेट पॉल्यूटेड। और समटाइम्स जो वाटर पॉल्यूशन है वो नेचुरल फैक्टर से भी होता है, जैसे धूल भरी आंधियाँ जब चलती हैं तो वो धूल पानी में मिक्स हो जाती है और वहाँ का जो पानी है वो पीने या खाना बनाने लायक नहीं रहता। नाउ वाटर को कैसे पोल्यूट करते हैं हम? फर्स्ट इज़ लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ऑन हाई सीज। जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज होती हैं हाई सीज पर, वहाँ से जो लीकेज होती है ऑयल की वो पानी में मिक्स हो जाती है। बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन रिवर्स एंड लेक्स। मोस्टली गांव के जो लोग हैं वो रिवर में कपड़े धोते हैं और नहाते हैं, तो वहाँ के पानी को पोल्यूट कर देते हैं। डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवरेज इन वाटर बॉडीज़। घर का जो वेस्ट है और अनट्रीटेड सीवेज है उसको क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ में डंप कर देते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है। डंपिंग ऑफ केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज इन वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में केमिकल्स जो फैक्ट्री से निकलते हैं, वो केमिकल से निकलने वाला गंदा पानी जो है वो मिक्स करके वाटर पॉल्यूशन करता है। वाटर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं फैक्ट्रीज़, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के लिए। इनसे उन्हें जॉन्डिस हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ लोगों को टाइफाइड भी हो जाता है। सीवेज एंड वेस्ट कमिंग आउट ऑफ प्लांट्स कैन बी ट्रीटेड इन स्पेशल प्लांट। जो भी सीवेज वेस्ट होता है या फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको डिकम्पोज करने से पहले, डिस्पोज करने से पहले ऐसे स्पेशल प्लांट्स होने चाहिए जहाँ से हार्मफुल वेस्ट उस पानी से एक्सट्रैक्ट हो सके। ओके, एंड नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन. Land pollution is caused when solid waste such as garbage, refuse from forest and agriculture waste are thrown in the open or buried underneath the soil. Land pollution क्या होता है, जब solid waste जैसे कि garbage, कूड़ा करकट है, या फिर forest से निकलने वाला refuse है, या फिर agriculture waste है, उसको openly कहीं फेंक दिया जाता है या soil पर जला दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। और मोस्टली जो फार्मर ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं खेती के लिए, उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है। तो लैंड पोल्यूशन से अपनी लैंड को बचाना चाहिए। ओके, कम नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. Excessive and unpleasant sounds in our environment is called noise or sound pollution. जो एक्सेसिव, जो आवाज़ हम बर्दाश्त ना कर सके और जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं, उससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है. नॉइज़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है. इससे स्ट्रेस हो जाता है, लोगों को इरिटेशन होती है और कई बार उनका सुनना भी बंद हो जाता है, बहरे हो जाते हैं. जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है. अगर किसी भी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 90 डेसिबल से ऊपर होती है तो वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल होती है. और मेन कोज क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के, फायर क्रैकर्स हैं, या फिर हॉर्न बजाते हैं गाड़ियों का, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ें हैं, या फिर म्यूज़िक तेज़ आवाज़ में प्ले करना, इन सब से नॉइज़ पोल्यूशन होता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल. Any material that is no longer useful to us is called waste. ऐसा मटेरियल जो हमें आगे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं. जैसे फलों के, सब्जियों के छिलके हैं, पुराने न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, ब्रोकन ग्लासेस, मेटल कैंस हैं, ये सारे क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं.
नाउ काइंड्स ऑफ वेस्ट में दो टाइप के वेस्ट होते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो इजीली रोट हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल दैट आर रोट इजीली एंड मिक्स विद द सॉइल। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाइन एंड अर्थवॉर्म। ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंज्यूम कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और सॉइल में इजीली मिक्स करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, पेपर एंड लीव, ये इजीली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो आपके क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो इजीली रोट नहीं होते, सालों साल तक वो एज इट इज़ रहते हैं सॉइल पर। एंड प्लास्टिक गुड्स, सिंथेटिक एल्यूमिनियम कैन, सिल्वर फॉयल, ये सारे क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं जो हज़ारों साल लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में, और ये क्या करते हैं, नालियों को चोक कर देते हैं, और अगर एनिमल्स वगैरह इसको अगर खा लेते हैं तो वो मर जाते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। की प्रैक्टिस कलेक्ट, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इस तरीके से हमें वेस्ट को मैनेज करना इज़ कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। फर्स्ट है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। लैंडफिल का मेथड क्या है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं सिटीज़ के बीचों बीच। उसमें क्या करते हैं, जब वो गड्ढे भर जाते हैं तो उनके ऊपर पार्क बना देते हैं और गार्डन्स बना देते हैं, और जो उसके नीचे डिकम्पोज होता है, जो वेस्ट डिस्पोज होता है, तो वो ईजिली रोट अप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में क्या किया जाता है, गांव और शहरों से ट्रक में जो वेस्ट है वो इकट्ठा किया जाता है, भरा जाता है और उसको बाहर ओपन में फेंक दिया जाता है। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन द ओपन पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। लेकिन ओपन डंपिंग से क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट इज बर्निंग। इस मेथड में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करके एक जगह पर आग लगा दी जाती है हाई टेम्परेचर्स में। बहुत सारे केमिकल इसके लिए यूज़ किए जाते हैं और ये भी एयर पॉल्यूशन होता है, इससे ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बर्निंग प्रोसेस जो है वो सेफ नहीं है। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। वेरी गुड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजिंग। जैसे कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है किचन और गार्डन से, उनको पिट्स में या फिर बिन्स में भर लिया जाता है और वो किसका काम करता है, एज ए कंपोस्ट का काम करता है। अ न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर प्लांट, जिसको जो फार्मर है वो अपनी खेती में यूज़ करते हैं, खाद के रूप में यूज़ करते हैं। और जो क्रॉप इस कंपोस्टिंग का मेथड यूज़ करके बनती है, यानी इस टाइप के मैन्योर से जो क्रॉप ग्रो होती हैं उनको ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। दीज आर हेल्दियर देन द क्रॉप विच आर यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र। और जो ये क्रॉप होती है ये हेल्दियर होती है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके की जाती है खेती, उसके मुकाबले ऑर्गेनिक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। कंपोस्टिंग जो है वो सबसे ईजी और सेफेस्ट मेथड है वेस्ट डिस्पोजिंग का। ओके, नाउ हाउ टू रिड्यूस वेस्ट। रिड्यूसिंग वेस्ट मीन्स हमें जो वेस्ट जो है वो कम करना चाहिए। अगर हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें उसे डिस्पोज करने के तरीके भी आने चाहिए। टू कंजर्व द एनवायरनमेंट वी शुड फॉलो द 3 Rs। हमें 3 Rs को फॉलो करना है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल। फर्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ ना लें और उनका गार्बेज ना बनाएं। जितनी हमें ज़रूरत हो हम उतनी ही चीज़ें लें, दैट इज़ रिड्यूस टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी बाय too many vegetables, some of them rot and have to be thrown away.
thereby increasing garbage. If you buy only as much as you need, you will reduce the garbage. अगर हम बहुत सारी सब्जियां एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा, हम सारी यूज़ नहीं कर पाएंगे और कुछ उसमें से सड़ जाएंगी और हम उसको फेंक देंगे। तो इससे अच्छा है जितनी हमें ज़रूरत है हम उतने ही फल और सब्जियां लें। तो इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रीयूज़। कैसे हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे खाली प्लास्टिक की बोतल हैं उनको हम पीने के पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैम और अचार की जो बोतल हैं उनको हम किचन का सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों का। नेक्स्ट इज़ रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है, जो चीज़ें हम रीयूज़ नहीं कर सकते उनसे हम अदर यूज़फुल थिंग बना लेते हैं। दिस इज़ नोन एज द रिसाइकलिंग। द वेस्ट कलेक्टर, दैट इज़ कबाड़ी वाला, हु ऑफन visit our home to buy old newspaper, magazines, plastic, glass and metal waste, takes them place to where they are used for making new thing। जैसे जो चीज़ें हमारे रीयूज़ में नहीं आती हैं उनको हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं। कबाड़ी वाला ये सारी चीज़ें एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो नई चीज़ें बनाते हैं उन चीज़ों से। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर से नए पेपर बैग बन जाते हैं। प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास पीसेस जो हैं उनको फैक्ट्री में मेल्ट करके नई नई चीज़ें बना दी जाती हैं उनसे। पेपर को दोबारा रिसाइकिल करके दूसरे टाइप के पेपर बना दिए जाते हैं। तो हमें ये 3Rs की पॉलिसी अपनी डेली लाइफ में फॉलो करनी चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी बना सकें। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। Residents of Andavan, an institute started by Baba Amete in Voro, Maharashtra, are experts at recycling waste। ये महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है जो क्या है, एक्सपर्ट्स हैं लोग वहाँ पर रिसाइकलिंग वेस्ट में। यहाँ पर ये क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग और अदर रीयूजेबल जो मटेरियल हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं जब तक वो फाइन कॉटन टाइप में कन्वर्ट ना हो। और इसको नाम दिया गया है प्लास्टिक कॉटन का। और जो ये प्लास्टिक कॉटन है, ये जो मैट्रेस आप देखते हो, पिल्लो आप देखते हो, उसमें आप फाइबर जो देखते हो वो ये प्लास्टिक कॉटन से ही बनते हैं। ओके, नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट वी कैन डू, क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारे पौधे उगाने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकें। यूज़ ओनली पेपर और क्लॉथ बैग, कागज़ के या फिर कपड़े के बने हुए बैग यूज़ करने चाहिए। कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना चाहिए। थ्रो वेस्ट इन प्रॉपर गार्बेज बिन्स, जो भी डस्टबिन्स होते हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए। खुली सड़कों पर या ग्राउंड में, पार्क में हमें चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। कीप वाटर बॉडीज़ क्लीन, जितनी भी हमारे रिवर, लेक, वाटर बॉडी हैं उनको साफ रखना चाहिए। नाउ व्हाट वी डोंट हैव टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। और हमें पानी एक जगह पर खड़े नहीं होना देना चाहिए क्योंकि स्टेगनेंट वाटर से मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं और उससे बीमारियां होती हैं। डंप वेस्ट इन वाटर बॉडीज़, और वाटर बॉडीज़ में वेस्ट को डंप नहीं करना चाहिए। और पब्लिक प्लेसेस को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ थूकना नहीं चाहिए। एंड थ्रो वेस्ट मटेरियल और हाउस होल्ड गार्बेज ऑन रोड, इन पार्क एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। और डस्टबिन यूज़ करने चाहिए, हमें खुली जगह पर, पार्क पर ये चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। Our environment is everything that makes up the surrounding of living thing। जो भी हमें चारों तरफ से सराउंड करता है उसको क्या कहते हैं, environment। Pollution damage the environment, we must try to reduce pollution। Pollution हमारे environment को क्या करता है, डैमेज करता है, इसीलिए हमें pollution को कम करना चाहिए। We can reduce air pollution by burning less fuel, using filters in factories to filter out harmful substances, and by afforestation। हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और हमें एयर पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग सीवेज एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज बिफोर गेटिंग रिड ऑफ देम। फैक्ट्री का गंदा पानी वाटर बॉडीज़ में मिलने से पहले ऐसे स्पेशल प्लांट लगाने चाहिए ताकि हार्मफुल वेस्ट जो हैं वो उनसे पानी से एक्सट्रैक्ट हो सकें। तो इस तरीके से हम वाटर पॉल्यूशन से बच सकते हैं। Land pollution can be reduced by
managing garbage better and by regulating the use of fertilizers and pesticides. ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से हम लैंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रोट एंड मिक्स अप विद द सॉइल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो ईजिली रोट हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट रोट सो इट डज नॉट मिक्स अप विद द सॉइल. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हैं वो ईजिली रोट नहीं होते, इसीलिए सॉइल के साथ भी मिक्स नहीं होते. The practice of collecting, treating and disposing of waste in order to protect the environment is called waste management. To conserve the environment, the policy of reduce, reuse and recycle should be followed. और हमें अपने environment को protect करने के लिए 3Rs की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.